हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी से बरी फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे किस टाइप से हमें एफआईडीए का सेगमेंट वाइज डाटा देखने को मिल रहा है। अभी जो प्रीवियस ऑलरेडी हमने जो 2 वीडियोस डाली हुई हैं वहां पर हमने बात की है जिस टाइप से खराब जीडीपी आंकड़े आते हुए देखने को मिले एंड खराब जीडीपी डाटा का एंड बेसिकली ग्लोबल क्यूज जिस टाइप से हमें क्लोजिंग देखने को मिली है ग्लोबल क्यूज में, तो किस टाइप से हमें ओपनिंग देखने को मिल सकती है वहां पर हमने इन दोनों वीडियोस में डिस्कशन किया हुआ है। सो इस वाली नई वीडियो में हमारा डिस्कशन होगा एफआईडीए के सेगमेंट वाइज डाटा पर और जिस टाइप से ओवरऑल सभी इंडेक्सेस पर पोजीशंस निकल के आ रही हैं उस पर हम यहां पर बात करेंगे। आपको वीडियो को गाइस स्टार्टिंग टू लास्ट देखना है, एक सिंगल मिनट के लिए भी वीडियो को स्किप मत करिएगा। आई कैन गारंटी यू कि मैं जो आप चीजें आपको सिखाऊंगा आपको किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और आप खुद से अपने ट्रेडिंग जर्नी में जो डिसीजंस होंगे वो आप ले पाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। एंड एक और चीज गाइस, 100 में से 95% लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा हुआ है, रेगुलर बेसिस पर फॉलो करते हैं बट अगेन उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। मैं गाइस आपको इसके बदले गारंटी देता हूं अपनी तरफ से 100% आपको दूंगा। जो मैंने पिछले 5 सालों में सीखा है वो आपको डिलीवर करने के लिए ट्राई करूंगा। सो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन यहां पर एफआईडीए की डाटा से। अभी तक जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किया था आपको नॉर्मली क्या दिखाया था कि यहां पर एफआईआई ने जो सेलिंग की है वो बेसिकली यहां पर 4383 करोड़ के आसपास की है और अगर हम डीआई की बात करें तो वहां पर हमें बाइंग करते हुए देखने को मिल रहे हैं और ऑन एन एवरेज जो बाइंग स्ट्रक्चर इनकी ओर से देखने को मिला है वो 5723 करोड़ के आसपास यहां पर देखने को मिला है और एफआईआई में 4383 करोड़ के आसपास सेलिंग की है। बट अगर हम इनका ब्रीफ में डाटा देखें, मतलब कि थोड़ा सा गहराई में जाएं, तो हमें इनका एक्चुअल में मूवमेंट पता पड़ेगा कि इनका एक सिंगल इंडिविजुअल इंडाइसिस पर किस तरीके का इनका माइंडसेट है। नाउ यहां पर आप देख सकते हैं सेगमेंट वाइज डाटा एफआईआई का। एफआईआई की सेगमेंट वाइज डाटा के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इंडेक्स फ्यूचर्स में हम देखेंगे तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, मीडियम बेरिश का स्ट्रक्चर यहां पर दिखा रहा है, मतलब कि एक आपको इंडेक्स फ्यूचर्स के अकॉर्डिंग मीडियम बेरिश का स्ट्रक्चर इनकी ओर से देखने को मिल रहा है। निफ्टी की बात करें मीडियम बुलिश का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। अब आपको ध्यान में क्या रख के चलना है, निफ्टी का लेवल जो कि 23,900, जब तक इस लेवल के नीचे निकल के हमें वनडे की कैंडल की क्लोजिंग यहां देखने को मिल जाए तब तक हमारा मार्केट बाय ऑन डिप्स एंड सेल ऑन राइज आपको इस टाइप से मूवमेंट करनी है। तो हमारा कौन सा लेवल ध्यान में रखा जाएगा, 23,900 का। अब यहां पर अगर हम सेम तरीके से बैंक निफ्टी को ऑब्जर्व करें तो वो भी यहां पर माइल्ड बुलिश का स्ट्रक्चर दिखा रहा है, मतलब कि थोड़ा सा बुलिश, माइल्ड बुलिश हमें बैंक निफ्टी पर दिखा रहा है और बैंक निफ्टी पर हमें कौन सा लेवल ध्यान में रख के चलना है, हमें चलना है 51,800। इस लेवल के नीचे अगर हमें क्लोजिंग देखने को मिलेगी तो हम थोड़ा सा अगेन डाउनसाइड के लिए अच्छी सी मोमेंटम हम यहां पर प्रिडिक्ट करके चल सकते हैं। अदरवाइज 800 पर आपने देखा प्रीवियस डे भी इस लेवल के आसपास टच करके एंड ऑफ द डे जो हमें क्लोजिंग देखने को मिली है वो मिली है 52,050 के आसपास। तो हमारा मार्केट जो बेसिकली निफ्टी एंड बैंक निफ्टी है दोनों की जो क्लोजिंग है वो एक ब्रूटल लेवल से ऊपर देखने को मिली है। तो अगर हम एफआईआई का मूवमेंट अभी देखें तो यहां पर सेम तरीके से जो हमें चार्ट बता रहा है कि यहां पर थोड़े से माइल्ड बुलिश जिस टाइप से आपने बैंक निफ्टी में आप देख रहे हैं एंड निफ्टी में देख रहे हैं मीडियम बुलिश, तो हमें थोड़ा सा पॉजिटिव रहना है जब तक एक सर्टेन लेवल्स के ऊपर मार्केट सस्टेन कर रहा है। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। सेम तरीके से मिड कैप निफ्टी की बात करें, माइल्ड बेरिश का स्ट्रक्चर यहां पर दिखा रहा है और अगर हम नीचे चलें और आप देखोगे अदर इंडाइसिस जिसमें रेयरली लोग ट्रेड करते होंगे, अब तो जैसे कि हमारी एक्सपायरी जो चेंजेस उसमें देखने को मिल रहे हैं, तो यहां पर फिन निफ्टी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा माइल्ड बेरिश का स्ट्रक्चर दिखा रहा है, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। एंड निफ्टी नेक्स्ट 50 जिसमें शायद ही कोई लोग ट्रेड करते होंगे आप में से, माइल्ड बेरिश का स्ट्रक्चर यहां पर दिखा रहा है। तो इस तरीके से हमें थोड़ा सा जो पॉइंट ऑफ व्यू है इनका एफआईआई का वो निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक सर्टेन लेवल्स के ऊपर जब तक मार्केट है बाय ऑन डिप्स एंड सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजीज हमें अपना की चलनी है। अब यहां पर अगर हम इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें, जिस टाइप से गाइस आई होप कि सभी को मालूम है जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो सभी हेज करके चलते हैं, तो वो ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स दोनों में ही उनका मोमेंटम होता है। नाउ अगर हम यहां पर देखें इंडेक्स ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इनडिसिसिव मूवमेंट देखने को मिल रहा है। इनडिसिसिव का मतलब अगर मैं आपको एक अपनी भाषा में समझाऊं तो एक मॉडरेट व्यू, ना तो मैं ओवर बुलिश हूं ना मैं ओवर बेयरिश हूं, है ना। तो दोनों ही साइड आपको अगर जो भी इंडिसिसिव मूवमेंट का मतलब है हमें एक मॉडरेट व्यू लेके चलना है। इस लेवल के ऊपर ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, ऐसा होगा तो वैसा करेंगे, इस तरीके से। नाउ कॉल ऑप्शंस की बात करें तो आप देखोगे माइल्ड बुलिश का स्ट्रक्चर दिखा रहा है। सेम तरीके से पुट ऑप्शंस की बात करें तो यहां पर इनडिसिसिव का मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से ओवरऑल हमें मूवमेंट देखने को मिल रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, अपना थोड़ा सा प्रो का मूवमेंट देख लेते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर्स यहां पर किस तरीके से मूवमेंट करके चल रहे हैं, सी यहां पर अगर हम प्रो ट्रेडर्स की बात करें तो सेगमेंट वाइज हमें जो मूवमेंट देखने को मिल रहा है, इंडेक्स फ्यूचर्स के अकॉर्डिंग
माइल्ड बेयरिश का स्ट्रक्चर इनकी ओर से देखने को मिल रहा है। इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें, मीडियम बुलिश का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। सेम तरीके से कॉल ऑप्शंस की बात करें, मीडियम बुलिश, एंड पुट ऑप्शंस में भी इनडिसिसिव मूवमेंट जो जस्ट हम बात करके हैं। तो ऑन एन एवरेज इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है प्रोफेशनल ट्रेडर्स का एफआईडीआई से थोड़ा सा मेल खाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये हमें ध्यान में रख के चलना है इंडाइसिस में, है ना। नाउ थोड़ा सा मैं आपको पिछले वीडियो में ऑलरेडी मैं डिस्कशन कर चुका हूं, तो मैं ज्यादा इस पर नहीं बात करूंगा बिकॉज कोई फ्रूटफुल नहीं रहेगा। सो 5.40 के आसपास यहां पर डाटा निकलता हुआ एक्चुअल देखने को मिला है, जो प्रिडिक्शन था एंड प्रीवियस था। हाईएस्ट अभी तक का अगर आप देखोगे 1951 से लेकर 2024 हमारा जो चल रहा है 22.6 के आसपास है। अगर हम लोएस्ट देखें -23.1 के आसपास है, और प्रीवियस हमारा जो था वो 6.70 था। तो इस तरीके से हमारा डाटा निकलता हुआ है एक्चुअल में 5.40, जो कि थोड़ा सा नेगेटिव है। स्टिल लेट्स सी किस टाइप से मार्केट मूवमेंट करता है। हमें अगर ग्लोबल क्यूज को ऑब्जर्व कर लें तो आपने जिस टाइप से देखा ही होगा प्रीवियस वीडियो ऑलमोस्ट, और जिन लोगों ने नहीं देखा है उनके लिए थोड़ा सा मैं ब्रीफ में बात कर लेता हूं। नाउ यूएस मार्केट्स की गई जिस टाइप से हमें क्लोजिंग देखने को मिली है, अगर सपोज हमारा जीडीपी डाटा नहीं आता और हमारी जो मार्केट्स हैं जिस टाइप से क्लोजिंग किए उसी टाइप से क्लोज हुए, तो अकॉर्डिंग टू ग्लोबल क्यूज हमें एक पॉजिटिव ओपनिंग देखने को मिल सकती थी। बट यहां पर ऑलमोस्ट इतने बड़े पॉइंट के साथ ना तो नेगेटिविटी ना आपको पॉजिटिविटी, ऑन एन एवरेज मार्केट एक फ्लैट टेरिटरी में ओपन होने के लिए ट्राई कर सकता है। लेट्स सी किस टाइप से गिफ्ट निफ्टी खुलकर मूवमेंट करता है। तो अभी हमारा संडे का दिन भी बाकी है एंड कल सुबह परसों सुबह तक क्या हो सकता है। तो ऑन एन एवरेज आप फ्लैट टेरिटरी में मान के चलिए, कॉल साइड की पोजीशंस लेके गए, पुट साइड की लेके गए, मुझे नहीं लगता एक बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन होने वाला है। ऑन एन एवरेज ग्लोबल क्यूज की तरफ से सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ बढ़िया है। आप देख सकते हैं डाउ जोन की हमें जो क्लोजिंग देखने को मिली है 188 पॉइंट के साथ पॉजिटिव में देखने को मिली है। S&P 500 की बात करें वो भी 33 पॉइंट के साथ पॉजिटिव मतलब की ग्रीन में क्लोजिंग देखने को मिली है। सेम तरीके से नेस्डैक की बात करें 157 पॉइंट के साथ पॉजिटिव में हमें क्लोज करता हुआ देखने को मिला है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपने डाटा को देख लेते हैं जो कि यूरोपियन मार्केट्स हैं। यूरोपियन मार्केट्स की हम अगर बात करें तो यहां पर आप देखोगे फुट्सी को, तो ऑन एन एवरेज यहां पर एक फ्लैट टेरिटरी में ही हमें क्लोजिंग देखने को मिली है 6.8 के आसपास। एंड अगर हम कैक की बात करें तो यहां पर आप देखोगे 55.86 पॉइंट्स के आसपास ग्रीन में क्लोजिंग देखने को मिली है सभी में ऑन एन एवरेज। डेक्स की भी बात कर लें 200 पॉइंट्स पॉजिटिव में क्लोज होता हुआ देखने को मिला है यूरोपियन मार्केट्स के अकॉर्डिंग डेक्स भी। तो इस तरीके से ऑन एन एवरेज जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला ग्लोबल क्यूज ऑन एन एवरेज यहां पर सपोर्ट करते हुए देखने को मिल रहे हैं, उनकी तरफ से कोई भी दिक्कत अभी तक नहीं है। एंड अब बात कर लेते हैं एशियन मार्केट्स की, हमारे गिफ्ट निफ्टी की। नाउ एशियन मार्केट्स के अकॉर्डिंग हमें क्या देखने को मिल रहा है, गिफ्ट निफ्टी का मूवमेंट देखें 94 पॉइंट्स पॉजिटिव के साथ हमें यहां पर क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। निकेई 225 की बात करें तो थोड़ा सा यहां पर नेगेटिव के साथ क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। स्ट्रेट टाइम्स की बात करें तो 2 पॉइंट्स एक्जैक्टली एक फ्लैट टेरिटरी में क्लोज करते हुए देखने को मिले हैं। और हैंगसेंग की बात करें तो यहां पर 56 पॉइंट के साथ पॉजिटिव टेरिटरी में हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। तो जैसा कि हमने कहा स्टार्टिंग में ग्लोबल क्यूज हमें टोटली सपोर्ट करते हुए देखने को मिल रहे हैं। नाउ गाइस इस वीडियो में हम चार्ट पर थोड़ा सा कम डिस्कशन करेंगे बिकॉज कल वाला जो वीडियो होगा उसमें हम फुल एंड फाइनल एक सिंगल वीडियो डालने के लिए ट्राई करेंगे, उसमें हम A to Z बातों पर यहां पर डिस्कशन करने के लिए ट्राई करेंगे। यहां पर हम थोड़ा सा डाटा को यहां पर सर्वोपरि रख रहे हैं। नाउ निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। निफ्टी का मूवमेंट गाइस अगर हम यहां पर देखें तो आपको देखने को मिलेगा स्क्रीन पर 24,100 के अराउंड हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। अगर काफी अच्छे डाटा की बात करें तो वो है 24,000 के राउंड फिगर में। आपने देखा जो हमारा प्रीवियस फ्राइडे का सेशन था वहां पर 24,000 के नीचे मार्केट जा रहा था, बट एंड ऑफ द डे सस्टेन नहीं कर पाया 24,000 के नीचे। नाउ दिस इज द फर्स्ट सिग्नल कि मार्केट में पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है ना। नाउ इसके नीचे अगर हमारा मार्केट गया और सस्टेन किया तो आपने देखा 23,900 का लेवल आप देखोगे। इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं जिससे आपको स्क्रीन विजिबल हो। जस्ट गिव मी अ सेकंड। या सो गाइस हियर यू कैन सी, है ना, थोड़ा सा विजिबल होगा पहले से। नाउ आप यहां पर देख सकते हैं हमारा जो पुट ऑप्शन है मतलब कि डाउन साइड आप देखेंगे 23,800 के आसपास जिस पर मैंने कर्सर रखा हुआ है। कॉल साइड का जो ओआई है वो 8,87,000 है। 38,39,000 के आसपास यहां पर पुट ओआई है। तो ऑन एन एवरेज जो हमारा मेजर सपोर्ट एरिया है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, वो है 23,900 का। इसके नीचे मार्केट निकलकर अगर सस्टेन करता है और क्लोजिंग मंडे की कैंडल की दे देता है इसके नीचे, देन हम थोड़े से अगेन बेकार यहां पर होते हुए जाएंगे। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अभी अपसाइड की बात करें इमीडिएटली हर्डल 24,150 का है। मेरे टेलीग्राम चैनल में आप जाओगे तो मैंने आपसे एक ही चीज बोली थी कि 24,150 काफी अच्छा मेजर हर्डल है फॉर द अपसाइड। इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है और क्लोजिंग दे देता है देन वी कैन सी फर्दर मूवमेंट फॉर द अपसाइड। अब आप यहां पर देखिए
यहां पर आप ऑब्जर्व करेंगे मार्केट ने काफी बार ट्राई किया 24,150 के ऊपर निकलने के लिए, बट एंड ऑफ द डे इसके ऊपर नहीं निकल पाया। लास्ट में एक कैंडल ने इसका मूव दिया भी, ऊपर भी गया और 24,197 का लेवल टच करके अगेन थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखाकर एंड ऑफ द डे जो क्लोजिंग दी है वो 24,150 के नीचे ही दी। तो इस टाइप से हमारा काफी अच्छा मेजर हर्डल है 24,150। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अब अगेन आप यहां पर ऑब्जर्व करोगे तो हमारा 24,200 विल बी अ नेक्स्ट हर्डल फॉर द अपसाइड, एंड इसके ऊपर अगर सस्टेन किया तो 24,300 नेक्स्ट एरिया होगा फॉर द अपसाइड। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। और सभी को पता है 24,350 मार्केट ने यहां पर जिस टाइप से पिछले 3-4 दिनों में अच्छी खासी 25 ऑफ नवंबर जिस टाइप से गई इलेक्शंस के बाद जो एक पॉजिटिविटी हमें देखने को मिली थी, उसका भी अगर आप हाई देखेंगे तो वो बेसिकली 24,360 का है। तो इसके ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं किया था। अभी भी आपको सेम तरीके से एक मेजर हर्डल कौन सा है 24,360 का। जब तक इसके ऊपर हमें क्लोजिंग नहीं देखने को मिल जाती तब तक वी कांट से कि हमारे मार्केट का बॉटम बन चुका है। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अब चलते हैं अगेन नेक्स्ट इंडाइसेस पर हमारे बैंक निफ्टी के। सी बैंक निफ्टी की बात यहां पर अगर करें तो आप देखोगे, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं इसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूं। गाइस आपको स्क्रीन पर विजिबल होना चाहिए, नहीं तो मेरा समझाना किसी फायदे का नहीं है। यहां पर आप देखिए हमें जो मेजर क्लोजिंग देखने को मिली है वो मिली है 52,000 के राउंड फिगर में। अब अगर हम सपोर्ट एरियाज को फाइंड करें तो 51,800 एंड 900 विल बी अ नेक्स्ट सपोर्ट फॉर द डाउन साइड, एंड अगर हमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करें तो वो है 51,500 का लेवल। तो हमें क्या ध्यान में रख के चलना है, ओआई के अकॉर्डिंग यहां पर लिख देता हूं, ओआई के अकॉर्डिंग हमारा काफी अच्छा जो सपोर्ट एरिया है वो है 51,500 का, है ना। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया कि उससे आप इसे कंसिडर करके चल सकते हैं। आई नो कि 51,700 750 के आसपास भी अच्छे खासे लेवल्स हैं, बट एज अ स्ट्रॉन्ग की भारी भाषा अगर जिस पर सूट करेगी वो है 51,500 का लेवल। तो 700 तक हमें यहां पर टच करते हुए देखने को मिली थी प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में 750 के आसपास। तो सेम तरीके से इस लेवल को आपको ऑब्जर्व करके चलना है। अब अगेन चलते हैं। अब देखोगे अपसाइड के लिए 52,100, मतलब कि हर एक 100 पॉइंट्स की रेंज में आपको सेम ओआई देखने को मिल जाएगा, बट जो एक्चुअल एक अच्छा खासा मेजर हर्डल है वो है 52,500 का। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। सो अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, माय एनालिसिस, यहां पर 52,250 300 के आसपास से अगेन एक सेलिंग प्रेशर बनता हुआ देखने को मिल सकता है। अगर इसके ऊपर निकलता है तो 500 काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया फॉर द अपसाइड। तो ये आपको बैंक निफ्टी में ध्यान में रख के चलना है। अब अगर हम पोजीशंस के अकॉर्डिंग देखें तो आपने जिस टाइप से देखा होगा प्रीवियस वीडियो में, मैंने जैसा कि काफी बार यार इसकी बात कर चुका हूं तो मैं दोबारा से रिपीट नहीं करना चाहता, बट काफी सारे लोग न्यू हैं तो थोड़ा सा ब्रीफ में अगेन स्पीड से बात कर देता हूं। नाउ यहां पर आप देखेंगे पुट साइड की पोजीशंस, मतलब कि सपोर्ट एरियाज को अगर हम फाइंड करें तो जिस स्टेप से यहां पर सपोर्ट एरियाज निकल के आ रहा है हमारा वो कौन सा है 24,100 का। आपने देखा 1,83,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। इसका एग्जैक्टली मीन क्या है, अगर 24,100 के नीचे मार्केट निकलता है और सस्टेन करता है तो नेक्स्ट हर्डल हमारा कौन सा है 24,000 का। राउंड फिगर में 2,95,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। नेक्स्ट हर्डल 23,900 का है, 1,60,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। एंड नेक्स्ट लेवल जो होगा 23,800 का, यहां पर 2,27,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। तो इस टाइप से आपको मेजर सपोर्ट एरियाज एंड रेजिस्टेंस एरिया को फॉलो करके चलना है। अब हम चलते हैं एक कॉल साइड की ओआई को और ऑब्जर्व कर लेते हैं। नाउ कॉल साइड की बात करें, मतलब कि रेजिस्टेंस एरियाज को अगर हम फाइंड करें तो आप देखोगे 24,000 का मेजर हर्डल यहां पर अपसाइड के लिए भी था, बट इसके ऊपर ही हमें क्लोजिंग देखने को मिली है जो कि 100 के अराउंड देखने को मिली है। 1,40,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। इसको आपको स्टार लगा के चलना है, बिकॉज कॉल साइड एंड पुट साइड दोनों का जो मैक्सिमम ओआई है वो 24,000 के राउंड फिगर में है। तो इसलिए आपको ध्यान में रख के चलना है। अब नेक्स्ट जो एरिया होगा 24,100 का होगा, यहां पर 1,32,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। नेक्स्ट हर्डल 24,200 का, आपने जिस स्टेप से देखा प्रीवियस डे का अगर हम ऑलमोस्ट हाई देखें वो 24,190 200 के आसपास है। तो 1,90,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। और काफी अच्छा रेजिस्टेंस एरिया, स्ट्रॉन्ग 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 कितनी बार भी बोलिए 24,300 का एरिया, 2,08,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। तो जैसा कि मैं कहता हूं आपसे, हर एक स्ट्राइक प्राइस के सामने जितनी ज्यादा पोजीशंस है वो उतना ही स्ट्रॉन्ग हर्डल है। तो हमारा स्ट्रॉन्ग हर्डल कौन सा है 24,300 का। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है पोजीशंस के अकॉर्डिंग। अब हम चलते हैं कुछ मेजर इंडाइसेस पर भी बात कर लेते हैं, जैसे कि हमारा कौन सा नेक्स्ट जो होगा फिन निफ्टी पर काफी सारे लोग थोड़ा सा अपना रुझान रखते हैं। नाउ अगर हम इसकी बात करें और इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया को फाइंड करने के लिए ट्राई करें तो आप देखोगे यहां पर जो
मूवमेंट हमें देखने को मिला है, जस्ट गिव मी अ सेकंड यार, व्हाट्स हैपनिंग, या हियर यू कैन सी, यहां पर ऑलमोस्ट हमें जो क्लोजिंग देखने को मिली है, जस्ट सॉरी फॉर दैट गाइस, नाउ या यहां पर आप देखेंगे जो क्लोजिंग देखने को मिली है 24,000 के अराउंड ही देखने को मिली है। अब अगर हम सपोर्ट एरियाज की बात करें, 23,950 का छोटा सा, एंड जो अच्छा खासा सपोर्ट एरिया है वो है 23,900 का। इसके नीचे अगर हम जाएं 23,800 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के टाइप से, यहां पर वी कैन से 23,800 वर्क एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। सेम तरीके से अपसाइड की बात करें 24,100 का एरिया, इसके ऊपर अगर निकला 24,200 विल बी नेक्स्ट हडल फॉर द अपसाइड, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अब थोड़ा सा चार्ट पर चलता हूं, 15 मिनट के चार्ट पर मेरे इंपोर्टेंट लेवल्स जिस टाइप से मैं डेली बेसिस पर शेयर करता हूं, और आप देखोगे एग्जैक्टली अगर जो सपोर्ट लिया हमारे लेवल से किया, ये लेवल गाइस मैंने अभी के दिन, अभी जिस टाइप से मार्केट का फ्राइडे का सेशन हुआ उसके हिसाब से ड्रॉ नहीं किए हुए हैं। ये लेवल्स मेरे प्रीवियस ड्रॉ किए हुए थे, जिससे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में शेयर करता हूं डेली बेसिस पर फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इस टाइप से मैंने यहां पर भी शेयर किया था, और एग्जैक्टली अगर मार्केट में आप यहां पर पुल बैक देखोगे एग्जैक्टली 23,880 से के आसपास से देखने को मिला। तो इस टाइप से अगर मेरे इंपोर्टेंट लेवल्स के मजे लेना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो डिस्क्रिप्शन में फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पर ऐड हो जाइए, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इन लेवल्स को दिया जाता है डेली बेसिस पर। तो ये आपको निफ्टी में करना है। अपसाइड के लिए 24,200 का एक मेजर हर्डल है, इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है 24,260 के आसपास, 270 के आसपास हमारा नेक्स्ट हर्डल होगा फॉर द अपसाइड, एंड नेक्स्ट अगर हम देखें 24,300 के आसपास है। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है ना। तो निफ्टी की हमें जो मूवमेंट करनी है वो एक मेजर लेवल्स के अराउंड ही करनी है। अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी के अगर हम 15 मिनट के चार्ट पर जाएंगे, एग्जैक्टली हमारे मार्केट ने क्या किया, अगर आप शॉर्ट साइड का छोटा सा टाइम फ्रेम देखोगे तो प्रीवियस डे हमारा जो मार्केट था एक जोन में मूवमेंट किया, वो कौन से जोन में किया, 52,100 एंड नीचे से 52,000 यहां पर 51,750। ऑन एन एवरेज मार्केट ने 350 से 400 पॉइंट्स की रेंज में पूरा दिन मूवमेंट किया। अब अपसाइड के लिए आपको एक ही लेवल ध्यान में रख के चलना है 52,000 का, इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है 52,300 विल बी अ नेक्स्ट टारगेट फॉर द अपसाइड, 52,300 एंड 300 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो 52,500 विल बी अ नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी फॉर द अपसाइड। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है बैंक निफ्टी में। सेम तरीके से अगर हम डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड आपको जो लेवल ध्यान में रख के चलना है वो है फर्स्ट हमारा 51,700 का, एंड 700 को ब्रेक करके सपोज मार्केट नीचे आता है तो नेक्स्ट जो एरिया होगा वो होगा 51,500 का। तो ये लेवल्स आपको ऑब्जर्व करके चलना है डाउन साइड एंड अप साइड। तो आई होप गाइस चीजें क्लियर होंगी। कल वाली वीडियो को मिस मत करना, काफी सारी चीजों को हम पूरा एक सिंगल वीडियो में डिस्कशन करने के लिए ट्राई करेंगे। सो इसमें मेजर मैंने डाटा पर बात की है, चार्ट पर ज्यादा मैं नहीं गया हूं। कल के वीडियो सेशन में हम यहां पर वनडे के चार्ट, वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग यहां पर मूवमेंट देखेंगे। सो इसी के साथ गाइस क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।